कैसे हो आप सभी। हमने अपना बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया है जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की हम बात करते हैं। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो हमने जनरल इंट्रोडक्शन देखा था उसकी वीडियो भी अपलोड कर दी गई है। अब बात आती है हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा ट्रोपिक मूवमेंट एंड नास्टिक मूवमेंट। ट्रोपिक मूवमेंट और नास्टिक मूवमेंट के टाइप्स के बारे में रहेगा। तो आज का टॉपिक है वो ट्रोपिक एंड नास्टिक मूवमेंट। तो स्टार्ट करते हैं। तो ट्रोपिक मूवमेंट होता है द मूवमेंट ऑफ प्लांट एंड प्लांट पार्ट टुवर्ड्स द स्टिमुलस। जो भी उसको सिग्नल मिल रहा है उसकी तरफ प्लांट है वो क्या मूवमेंट कर रहा है वो हमारा रहेगा ट्रोपिक मूवमेंट। तो ट्रोपिक मूवमेंट को जनरली कैसा बोला जाता है कि ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट भी बोला जाता है। ट्रोपिक मूवमेंट में कौन कौन से मूवमेंट इन्वॉल्व होते हैं। लाइट अगर आ रही है तो उसकी तरफ मूवमेंट, वाटर आ रहा है तो वाटर की तरफ मूवमेंट, ठीक है, ग्रेविटी की तरफ मूवमेंट एंड केमिकल आ रहा है तो केमिकल की तरफ मूवमेंट। तो जो लाइट की तरफ मूवमेंट करता है उसको बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म। ग्रेविटी की तरफ जो मूवमेंट करता है अर्थ की साइड में वो होता है हमारा ग्रेवियोट्रोपिज्म। केमिकल की तरफ मूवमेंट करता है वो कीमोट्रोपिज्म। और वाटर की तरफ जो मूवमेंट करता है उसको हाइड्रोट्रोपिज्म बोला जाता है। फिर बात आती है जो हमारा नास्टिक मूवमेंट होता है। तो द मूवमेंट ऑफ प्लांट एंड प्लांट पार्ट डज नॉट द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। जो उसको सिग्नल मिल रहा है उसकी तरफ मूवमेंट नहीं करेगा, या तो सिग्नल से पहले मूवमेंट करेगा, सिग्नल के बाद में मूवमेंट करेगा, ठीक है। फिर बात आती है ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट होता है, ग्रोथ पर डिपेंड नहीं होते। फिर बात करते हैं कि जो इसमें टाइप्स की बात करते हैं तो इसमें दो तरह के होते हैं। एक तो सेस्मोनास्टिक होता है, एक निक्टियोनास्टिक होता है। सेस्मोनास्टिक में जो छुई मुई का पौधा, टच मी नॉट प्लांट, माइमोसा पुडिका जिसको बोला जाता है, तो वो सब की बात आती है कि उसको पौधे को हाथ लगाया तो तुरंत मूवमेंट किया उसने, ठीक है। फिर बात आती है हमारा निक्टियोनास्टिक में। निक्टियोनास्टिक में जितने भी फलीदार पौधे होते हैं, लेगुमिनस प्लांट होते हैं, वो क्या करते हैं जैसे टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, ठीक है, और डे एंड नाइट के अकॉर्डिंग अपना मूवमेंट करते हैं। जैसे कि जो भी लेगुमिनस प्लांट होते हैं, फलीदार पौधे होते हैं, उनकी पत्तियां जो होती है वो शाम के टाइम मुरझा जाती है, जैसे डे होता है वो ओपन आउट हो जाती है। तो वन बाई वन ट्रोपिक मूवमेंट एंड नास्टिक मूवमेंट पढ़ेंगे। तो ट्रोपिक जो मूवमेंट होता है उसका हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म का मतलब होता है द मूवमेंट ऑफ प्लांट एंड प्लांट पार्ट्स टुवर्ड्स द लाइट। की लाइट आ रही है तो मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट वो लाइट की तरफ जा रहा है, ठीक है। जैसे कोई भी पोटेड प्लांट है, पोट के अंदर रखा है, वो कहाँ रखा है, खिड़की के अंदर, विंडो के अंदर रखा है, तो विंडो से लाइट आ रही है तो प्लांट का जो मूवमेंट रहेगा वो लाइट की तरफ ऐसे झुका हुआ रहेगा, तो उसको बोलते हैं फोटोट्रोपिक। तो फोटोट्रोपिक की जब हम बात करते हैं तो मूवमेंट ऑफ प्लांट एंड प्लांट पार्ट टुवर्ड्स द लाइट, ठीक है, इस तरह से वो मूवमेंट दिखाया गया कि सन से लाइट आ रही है तो प्लांट का मूवमेंट है वो टुवर्ड्स द सन रहेगा, उसको बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म। फोटो मींस लाइट एंड ट्रोपिज्म का मतलब मूवमेंट, ठीक है। अब बात आती है हमारा सेकंड जियोट्रोपिज्म की बात कर लेते हैं। तो जियोट्रोपिज्म की बात करते हैं तो जियोट्रोपिज्म का मतलब ग्रेविटी की तरफ मूवमेंट। तो मूवमेंट ऑफ प्लांट एंड प्लांट पार्ट टुवर्ड्स द ग्रेविटी, ठीक है। ग्रेविटी का मतलब रूट का मूवमेंट हो गया, ठीक है। तो रूट जो ग्रेविटी है अर्थ के अंदर क्या रहती है, हमारी प्लांट की रूट रहती है, ठीक है। तो रूट्स का मूवमेंट है वो अगर पोटेड सीधा रखा है, गमला सीधा रखा है तो वो ओवरली जाएगा, लेकिन अगर हमने उसको हॉरिजॉन्टली प्लेस किया है तो उसका जो रूट है वो अर्थ की तरफ मूवमेंट करेगा। तो ऐसे मूवमेंट को क्या बोल देते हैं, ग्रेवियोट्रोपिज्म। तो इस तरह से आता है ग्रेवियोट्रोपिज्म के अंदर। अगर प्लांट सीधा रखा है तो अर्थ इधर है, तो प्लांट का जो मूवमेंट है रूट का वो किसकी साइड जा रहा है, अर्थ की साइड जा रहा है। एंड सेकेंडली केस के अंदर प्लांट इस तरह से प्लॉट रखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से प्लॉट रखा हुआ है तो रूट है ना इधर जानी चाहिए, लेकिन अर्थ का इधर, तो जो उसकी रूट है वो इधर मूवमेंट करेगी, तो ये हमारा हो जाएगा ग्रेवियोट्रोपिज्म। थर्ड हमारा आता है कीमोट्रोपिज्म की बात कर लेते हैं। तो कीमोट्रोपिज्म की बात करते हैं तो कीमोट्रोपिज्म का मतलब केमिकल, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ प्लांट एंड प्लांट पार्ट टुवर्ड्स द केमिकल। एग्जांपल की बात लेते हैं, जो हमारा पोलिनेशन होता है प्लांट के अंदर, जिसके बाद फ्रूट बनता है, जिसके अंदर इंसेक्ट है, वो क्या करते हैं दूसरे फ्लावर से या उसी प्लांट के एंथर से बैठते हैं, फिर वो स्टिग्मा पे बैठते हैं, तो उसके जो पैरों में ना पोलन ग्रेन चिपक जाते हैं। तो वो पोलन ग्रेन जब वो स्टिग्मा पे डालते हैं तो जो पोलन ग्रेन होता है, पोलन ग्रेन का मैंने पोलन कल्चर डाला हुआ है तो वहाँ से देख लेना कि पोलन ग्रेन क्या होते हैं। तो पोलन ग्रेन जब वो स्टिग्मा पे आते हैं तो स्टिग्मा पे आते हैं तो क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन होता है उसकी वॉल होती है स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है, उसके अंदर केमिकल होता है जो क्या करता है स्टिग्मा की वॉल को डीजनरेट कर देता है, और उससे फिर पोलन ग्रेन है स्टाइल से थ्रू होते हुए ओवरी तक रीच आउट कर जाते हैं, ओवरी तक पहुंच जाते हैं, जिससे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाता है और फिर फ्रूट फॉर्मेशन हो जाता है। तो कीमोट्रोपिज्म यानी कि केमिकल की तरफ मूवमेंट हो रहा है। ये हमारा किसका है, ओवरी का है। ओवरी के अंदर 3 पार्ट बता रखे हैं मैंने, कौन कौन से, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। स्पोरोपोलेनिन जो पोलन ग्रेन यहाँ पे स्टिक होंगे उनकी वॉल से, वॉल का नाम है स्पोरोपोलेनिन, उसकी वॉल से क्या होगा, केमिकल रिलीज होगा, वो केमिकल इसको डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। फिर वो केमिकल डाइजेस्ट हो गया तो पोलन ग्रेन इसके थ्रू ट्रैवल करेंगे, इनसाइड मूव करेंगे, ट्रैवल करते हुए स्टाइल के थ्रू रीच टू ओवरी, ओवरी तक रीच आउट कर जाएंगे और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, पोलिनेशन हो जाएगा, फिर फ्रूट बन जाएगा। तो जो कीमोट्रोपिज्म हमें किसके अंदर देखने को मिलता है, ओवरी वाले कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है। फिर बात आती है हमारी ट्रोपिक मूवमेंट में हमारा लास्ट जो है हाइड्रोट्रोपिंग। हाइड्रोट्रोपिंग का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ प्लांट एंड प्लांट पार्ट टुवर्ड्स वाटर। हाइड्रो यानी कि वाटर एंड ट्रोपिंग का मूवमेंट। तो मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट एंड टुवर्ड्स द वाटर, तो वाटर की तरफ क्या मूवमेंट हो रहा है कि जो इस तरह से हमारा वाटर इस तरह से बह रहा है, ठीक है। तो जो ये प्लांट है सीधा इस तरह से, लेकिन वाटर इधर है, तो प्लांट इस तरह सीधा जाते हुए इसकी जो रूट है वो वाटर की तरफ मूव आउट कर देगी। तो मूवमेंट ऑफ प्लांट एंड प्लांट पार्ट टुवर्ड्स द वाटर, ये हमारा हो जाएगा हाइड्रोट्रोपिंग। फिर बात आती है हमारी नास्टिक मूवमेंट के अंदर बात आती है। तो जो नास्टिक मूवमेंट हमने बता ही दिया था कि भाई डायरेक्शन की तरफ मूवमेंट नहीं करते, या तो प्री करते हैं या पोस्ट करते हैं, या तो पहले कर देंगे या जो सिग्नल मिलेगा उसके बाद में कर देंगे। फिर बात आती है कि ग्रोथ इंडिपेंडेंट, की ग्रोथ पे डिपेंड नहीं करता ये, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट है माइमोसा पुडिका, जो सेस्मोनास्टिक में है, छुई मुई का पौधा, जिसको हम हाथ लगाते हैं तो उसकी पत्तियां हैं वो मुरझा जाती है, तो टच मी नॉट प्लांट जिसको बोला जाता है, ठीक है।
छुई मुई का पौधा जिसको बोला जाता है, इसका नाम है माइमोसा पुडिका, ठीक है, सेसमोनास्टिका का उदाहरण है। यानी कि जो ग्रोथ जो हमने कोई भी रिस्पॉन्स दिया उस प्लांट को, तो उसने क्या कर दिया, अपनी उसको लीफ को सोफ कर लिया, ठीक है, वो मुरझा गई, ठीक है, वो आ गया हमारा सेसमोनास्टिक मूवमेंट के अंदर। फिर निक्टोनास्टिक मूवमेंट के अंदर क्या होता है कि डे नाइट के अकॉर्डिंग जो मूवमेंट हो, ठीक है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो मूवमेंट हो, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इसको जो हमारा स्लिपिंग मूवमेंट है वो भी हम इसको बोल देते हैं, ठीक है भाई। रात के टाइम में जनरली हम सोते हैं ना, दिन में तो नहीं सोते ना, तो इस तरह से। तो जैसे हमारे जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, फलीदार जो भी पौधे होते हैं, अब ये घिया, तोरी, मटर वगैरह, ये सारी चीज़ें फलीदार पौधे में आ गई लेग्यूमिनस प्लांट। तो इनकी जो लीफ होती है वो शाम के टाइम में आप देखना इस तरह से मुरझा जाएगी, लेकिन सुबह के टाइम में वो ओपन आउट हो जाएगी। ये था हमारा ट्रोपिक मूवमेंट एंड नास्टिक मूवमेंट। तो ये हमारा आज का टॉपिक रहा। थैंक यू, बाय बाय, आज के लिए इतना ही।